हेलो दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूँ आपका एडिफाई लेसन्स की इस जर्नी में, जिसमें हम सीखेंगे जापानीज लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग। आई होप आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ हैव अ लुक। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जापानीज राइटिंग सिस्टम के बारे में इन ब्रीफ, अबाउट बेसिक्स ऑफ जापानीज राइटिंग सिस्टम, about hiragana starting, about katakana and about kanji। तो चलिए करते हैं गाइस अपनी आज की जर्नी को स्टार्ट। गाइस, हिरागाना सेलेब्री जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था 46 वर्ड से मिलके बनती है, जिसमें कि 5 वोवल्स, 40 कॉन्सोनेंट वोवल्स और उनका यूनियन होता है, और 1 सिंगुलर कॉन्सोनेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिरागाना वोवल्स के बारे में, बिकॉज दीज वर्ड्स आर बेसिक्स ऑफ हिरागाना लर्निंग। पांचों जो वोवल्स होते हैं हिरागाना के अंदर, वो काइंड ऑफ इंग्लिश वोवल्स की तरह ही सिमिलर होते हैं, जिन्हें हम रोमांजी में लिखना सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि जो ऑर्डर है, मीन्स AIUEO, हम जो ये ऑर्डर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। प्लीज़ आप इसे सेम सीक्वेंस में ही याद रखें, क्योंकि सारे कॉन्सोनेंट और वोवल्स का यूनियन आप सेम सीक्वेंस में ही याद करने वाले हैं। सो जस्ट टेक फ्यू सेकेंड ऑफ पॉज, और आप इस वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं लेटर्स को इन द सेम सीक्वेंस, क्योंकि आने वाली वीडियो में ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं 40 कॉन्सोनेंट और वोवल्स के यूनियन के बारे में। गाइस, आपने नोटिस किया होगा हमारे वोवल्स वर्टिकल हैं और हमारे सारे कॉन्सोनेंट जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत हिंदी में, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, मीन्स। और अगर आपको कोई सेंटेंस समझने में या किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं वो क, स, ट, न, ह, म, य, र, वो, या इंग्लिश लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं K, S, T, N, H, M, Y, R, W। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सो रिलैक्स। पर हाँ, सारे कॉन्सोनेंट हम वोवल्स के साथ जोड़ेंगे, जैसे कि मीन्स आने वाली जो वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें आप देखेंगे कैसे हम लिखेंगे इन्हें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर एक दूसरे के साथ। का, की, कु, के, को। आई होप आपने ये गेस किया, मीन्स आपने ये समझा होगा कि मैंने क के साथ अ, क के साथ ई, क के साथ उ, क के साथ ए, क के साथ ओ, इन सबको ज्वाइन कर दिया है और उनसे हमारे वर्ड बन गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले लेटर के साथ। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर को जानने के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए उसका रिजेम्बलेंस विद इंग्लिश लेटर। इन दिस केस आप देख सकते हो कि ए मैंने मेंशन किया है। अब उसका साउंड कैसा है, मीन्स क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें हिंदी का भी आइडिया अच्छा होता है, तो हम उसकी साउंड कैच कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है स्ट्रोक्स ऑफ राइटिंग द वर्ड्स। अब किस तरीके से उसका स्ट्रोक्स और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्ट्रोक्स थे, और उन स्ट्रोक्स का पैटर्न और उन स्ट्रोक्स का सीक्वेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए एक पिक्चर का हमारे माइंड में बहुत ज़रूरत होता है। अगर हमें उसका आइडिया होगा तो हम जल्दी से जल्दी उस पिक्चर की डिटेलिंग और उस पिक्चर को ज़्यादा लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं या याद करके रख सकते हैं।
और पांचवी चीज़ होती है सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द कैरेक्टर्स। एज आई मैंशन कि यहाँ पर एक सीक्वेंस था, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एक सीक्वेंस को गलत लिखा तो ये सही तरीका नहीं है और ये एक गलत फॉर्मेट है। अगर इसी को मैं एक सही सीक्वेंस में लिखूँगा तो वो एक सही पैटर्न माना जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम अपना सेकंड लेटर आई। अब आई के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात वही है सेम, कि हमारी आई की साउंड कैसी है। आई को हम जो बोलते हैं अपने हिंदी में, आई को हम हिंदी में बोलते हैं ई। ई तो साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट भी है हमारे इंग्लिश कैरेक्टर्स के हिसाब से, और ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं मैंने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट एंड नाउ सेकंड। इसमें हमारे ओनली 2 स्ट्रोक्स हैं। और दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था, सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ उसी सीक्वेंस में उसे याद करने की कोशिश कीजिए। नाउ अब हम बनाएंगे यू एंड सीखेंगे यू की साउंड के बारे में भी। तो जो हमारे लेटर यू है उसकी साउंड होती है ऊ। और अब हम इसको बना के देखेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 स्ट्रोक्स होते हैं, फर्स्ट वन एंड नाउ आर सेकंड वन। आप देख सकते हैं ये भी एक काइंड ऑफ यू का ही फॉर्मेट लग रहा है, सो इट्स वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो। इसमें हमारे पास 2 ही स्ट्रोक्स होते हैं। नाउ मूविंग टू ई, जो कि हमारी साउंड और प्रोनाउंसिएशन है इन इंग्लिश, बट इन जापानीज़ ये साउंड होती है ए। ए और ये हमारा उसको राइटिंग लिखने का तरीका। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट एज़ यू गो मूव ऑन और एज़ यू प्रैक्टिस मोर आप इसे आराम से सीख सकते हैं। इसमें भी हमारे पास ओनली 2 ही स्ट्रोक्स हैं जिन्हें हम कंटिन्यूटी में लिख रहे हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट कैरेक्टर ओ। लकीली इसकी साउंड एज इन इंग्लिश कैरेक्टर सेम ही है, ओ। और ये इसका पैटर्न ऑफ राइटिंग ओ। अब इसमें हमें जो सेकंड स्ट्रोक है वो हमें सीखना होगा, और ये हमारा थर्ड स्ट्रोक फॉर कंप्लीटिंग द वर्ड ओ। Okay, now moving ahead, I knew the basic rules of writing Japanese letters. हमने अभी सारे लेटर्स वोवल्स जो हैं हमने बनाए, तो अभी मैं आपको एक बेसिक बताने वाला हूँ फॉर राइटिंग ऑल द लेटर्स। वी राइट स्ट्रोक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी स्ट्रोक्स हैं हम वो लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, राइट स्ट्रोक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड थर्ड पॉइंट, जितने भी कर्व या सर्कल होते हैं हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ड्रॉ करते हैं। नाउ हम बात करेंगे अपने आज के फैक्ट चेक के बारे में। दोस्तों आप जानते ही होंगे, रिसेंटली हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम हमने पद्म विभूषण दिया है श्री शिंजो आबे, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जिनके हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट और ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।